Hello everyone, I'm Kirti Joshi. Welcome back to my channel Kids Highway. So in this video, we will discuss how to develop your child personality. Most of us believe that if your child speak in English, that is sufficient. But चाइल्ड पर्सनालिटी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट है. स्पीकिंग स्किल इज डेफिनेट इम्पॉर्टेंट, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम करती है. जैसे लिसनिंग स्किल, बच्चे का फोकस करना, बच्चे का किसी भी काम को करते वक्त वो कितना फोकस है. एडजस्टिव नेचर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कितना एडजस्ट करता है. टीम वर्क, बच्चा टीम में कैसा परफॉर्म करता है. ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करती है, इन्हेंस करती है. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे सही तरीके से अपनी पर्सनालिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं. फर्स्ट आता है बुक्स, बुक्स और बुक्स. वो बुक्स जिससे बच्चा हमेशा अक्सर भागता रहता है डर के. तो लेकिन बुक से जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है. तो हमें बच्चों के अंदर बुक्स को रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. अब कुछ बुक्स बच्चों के पास पहले से ही होगी या कुछ आप खरीद कर भी लाएंगे. तो जब बच्चे को आप बुक्स, स्टोरी बुक्स या पजल्स बुक्स ला कर देते हैं और उसमें जब वो इफ़ेक्ट देखते हैं उनकी पर्सनालिटी में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है. लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि बुक्स ला कर बच्चों को दे दें और वो उसे उठाएगा और करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको भी बच्चे के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसका स्टोरी या किसी भी बुक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. अब हमें बच्चों में बुक्स को लेकर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, तो आप उसके लिए बच्चों को अलग अलग स्टोरी सुना सकते हैं. अब उन पेरेंट्स को लग रहा होगा कि जिनको इंग्लिश नहीं आती कि हम स्टोरी कैसे सुना सकते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टोरी इंग्लिश में ही सुनानी है. आप हिंदी में भी बुक्स लेकर आ सकते हैं. हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं. हम इंग्लिश डेवलप करने के चक्कर में इतना फोकस हो गए हैं कि हम हिंदी को तो भूल ही गए हैं. इससे होता क्या है कि हमारे बच्चे न तो पूरी तरह इंग्लिश सीख पाते हैं और न ही हिंदी सीख पाते हैं. हिंदी हमारी मदर टंग है, राष्ट्रभाषा है, तो वो तो बच्चों को आनी ही चाहिए. एक तो ये है कि हमें लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चे के नॉलेज को बढ़ाना है. इंग्लिश भी आना ज़रूरी है क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है. तो हिंदी के साथ साथ हमें बच्चों को इंग्लिश भी सिखानी है. लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो आप बच्चे को हिंदी में स्टोरी सुनाइए. तो जब आप बच्चे को कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ सुनाइए. एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि जब कोई कैरेक्टर आप स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग वॉइस दीजिए, जिससे बच्चे की भी पर्सनालिटी ग्रूम होगी और बच्चे को स्टोरी को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा. एक जोक है, उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपको बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे बताना है. तो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ इंस्पेक्शन के लिए टीचर्स आए थे और टीचर्स किसी एक क्लास में चले गए और इंग्लिश का पीरियड चल रहा था. तो टीचर ने किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, व्हाट इज़ योर नेम. तो बच्चा बोलता है, सर माय नेम इज़ सनलाइट. तो टीचर बोलता है, क्या? तो स्टूडेंट बोलता है, सर मेरा नाम है सूर्य प्रकाश, इसलिए मैंने इंग्लिश में सनलाइट कहा. तो फिर टीचर बोलते हैं, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम. तो बच्चा बोलता है, सर माय फादर नेम इज़ लाइफ बॉय. टीचर बोलता है, क्या? तो स्टूडेंट बोलता है, दरअसल मेरे पापा का नाम है बाल जीवन, इसीलिए मैंने इंग्लिश में कहा लाइफ बॉय. तो टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में बोलता है वो, ठीक है अब मुझे कन्वर्सेशन करके बताओ कि एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है और तुम्हें उसे बुलाना है तो कैसे बुलाओगे. तो स्टूडेंट बोलता है, टीचर बोलता है इंग्लिश में बताना है. तो स्टूडेंट बोलता है, सर मैं उसे कहूँगा प्लीज़
कम हियर। तो टीचर बड़ा खुश हो जाता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब माना कि वो लड़की सड़क के इस पार खड़ी है और तुम्हें उस पार भेजना है, तो कैसे भेजोगे? तो स्टूडेंट बोलता है, सर ये तो बहुत सिंपल है, मैं सड़क के उस पार चला जाऊंगा और वहां से जाकर बोल दूंगा प्लीज कम हियर। तो जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे वो अभी तक बेहोश है। तो आपको भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को विथ फीलिंग, विथ एक्सप्रेशन के साथ किसी भी स्टोरी या किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है जिससे बच्चे को भी मजा आए। अब उस स्टोरी को सुनाने के बाद आप उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बच्चों से उस स्टोरी में आए हुए कोई भी मीनिंग के बारे में पूछिए या उनसे बोलिए कि इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अब हम बनाते हैं, कोई भी या फिर आप चाहें तो आप उनसे उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव वे आप यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जिनसे आप बच्चे की लिसनिंग एबिलिटी को शार्प कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की लिसनिंग एबिलिटी शार्प होने के साथ साथ बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा। वो फोकस्ड होकर किसी भी चीज़ को सुनेगा क्योंकि उसको आंसर देना है। यदि आपने कोई स्टोरी सुनाई है तो उसे पता है कि इससे रिलेटेड मुझे आंसर करना है, तो वो उस चीज़ में पूरा फोकस्ड होगा। तो और उसको इंटरेस्ट भी आएगा यदि आप उसको अपने तरीके से एक्सप्रेशन के साथ स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ वे थे जिससे बच्चे में आप बुक्स को लेकर इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और भी कुछ अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों में भी बुक्स को लेकर इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए। उन्हें डेली कोई ना कोई स्टोरीज सुनाइए जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम हो, इन्हेंस हो। तो अभी तक जिसने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें।